आर्टिकल और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, आर्टिकल्स कौन सा रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और व्हाट। आ एंड द का उपयोग मॉडर्न इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, आर्टिकल्स का उपयोग कब, क्यों, किसके सामने और कितने तरीके से करते हैं। THE को हम द और दी क्या पढ़ते हैं, ए को हम आ या ए क्या प्रोनाउंस करते हैं, कौन क्या डिसाइड करता है, ए लगेगा या एन लगेगा। इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक का उपयोग हम हमेशा हर एक दो सेंटेंस के पीछे करते रहते हैं। जैसे ही आप दो तीन सेंटेंस बोलते हैं, आपके किसी न किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स अपने आप घुस जाता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा आर्टिकल कब और कहां कैसे लगाते हैं। आर्टिकल्स का उपयोग हम स्टूडेंट्स लाइफ में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप किसी भी तरह के यदि एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके रिटन इंग्लिश में आर्टिकल्स का उपयोग करना पूछा जाता है। आर्टिकल्स का उपयोग हम हर एक एग्जाम में, चाहे आप SSC के एग्जाम में हो या आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों, 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज थंबनेल पे क्या लिखा है, आ एंड द के सारे फैक्ट्स सीखे मॉडर्न इंग्लिश में। हम आपको आ एंड द के सारे फैक्ट्स मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सिखाएंगे। ये आपके आर्टिकल्स में आ एंड का सही उपयोग करना अभी हम सिखाएंगे। बाकी द का एक प्रॉपर यूज करना मैं आपको अपने नए वीडियो में बताऊंगा, जहां पे वो पार्ट 2 होगा। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम आपके आ एंड के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक डाउट होता है, आर्टिकल होता है या आर्टिकल्स होता है। तो अगर जो हम बात करें आर्टिकल्स का, तो आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर तो हम आ एंड द का यूज सीखते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है आर्टिकल मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल का मतलब आप सामान भी बता सकते हैं, आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। लेकिन अगर जो कोई कहता है कि आर्टिकल्स का मीनिंग इंग्लिश ग्रामर में क्या है, तो वहां पे हम आ एंड द का यूज करना सीखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि आर्टिकल्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, तो ये आप गलत समझते हैं। आर्टिकल्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, ये हमारा एक अलग चैप्टर है जो हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अगर आप आर्टिकल सीख रहे हैं तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए और इन तीनों चीजों को आप ध्यान से सीखेंगे। नोट नंबर 1, आ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी आ एंड द को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन इनको हम मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स कहते हैं। नोट नंबर 2, आप इसे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है दे आर नॉर्मली यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिफाइन इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। यानी जो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स का यूज हम नाउन के पहले करते हैं और हम ये पता करते हैं कि ये स्पेसिफिक है या नहीं है, यानी निश्चित है कि नहीं है। तीसरा, दे आर कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, इनको हम एज एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करना सीखते हैं। द को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। द कब पढ़ते हैं, जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम द पढ़ते हैं, और दी कब पढ़ते हैं, जब हमारा वोवल साउंड आता है। वोवल साउंड जैसे मैंने बोला दी अर्थ, अगर जो आप बोले अर्थ तो आपको क्या बोलना है, दी बोलना है, आपको द अर्थ नहीं बोलना है। इसी तरीके से मूवी के लास्ट में क्या लिखाता है, जैसे लिखाता है एंड, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, दी एंड, आप द एंड नहीं बोलते, क्योंकि जब हम एंड को पढ़ते हैं तो जो हमारा साउंड आता है वो आता है ए का, तो इसीलिए हम बोलते हैं दी एंड। और द, जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो जब ताजमहल को हमने बोला तो सबसे पहला जो हमारा साउंड निकला वो क्या निकला, त निकला, इसलिए हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल। तो आपको पता चल गया होगा द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। दी का जो प्रॉपर यूज है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
दूसरा जो होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम आ एन का यूज करते हैं। यहाँ पे इंडेफिनिट मतलब लिखा है जो निश्चित ना हो। जैसे ही हम आ एन का यूज करते हैं वो चीज निश्चित नहीं होता है, और जैसे हम द का यूज करते हैं वो चीज निश्चित होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम आ एन का यूज सीखते हैं। आ और एन इज यूज टू मेक द पोजीशन ऑफ अ नाउन अनसर्टन और इंडेफिनिट। हम आ एन का जो यूज करते हैं यहाँ पे हम नाउन के पोजीशन को अनिश्चित करने के लिए करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि नाउन क्या होता है। आपको पता होगा नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस और थिंग, यानी जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सारे हमारे नाउन होते हैं। जैसे आपका मार्कर क्या है? नाउन है। आपका शर्ट नाउन है। माइक नाउन है। व्हाइट बोर्ड नाउन है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो आपके नाउन होते हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन को हम देख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? आई हैव ए पेन। और पेन के पहले हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। यहाँ पे पेन क्या है? नाउन है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है यह एक किताब है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक। तो बुक के पहले हमने ए लगा दिया, तो यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने ये आता है, बहुत सारी जगह आप जब जाएंगे तो कोई कहेगा आपको ए पढ़ो, कोई कहेगा आपको आ पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे? आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमें ए पढ़ना चाहिए, आ पढ़ना चाहिए। अगर जो देखा जाए तो आ भी हम पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्केट में जहाँ पे जो लोग बोलते हैं हमें वो चीज़ को अडोप्ट कर लेना चाहिए। इन द सेम वे मार्केट में मोस्टली लोग आ पढ़ते हैं। ए अगर जो आप किसी के सामने बोलेंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं आप ए मत पढ़ो, आ पढ़ो, क्योंकि आ बोलने में एक अच्छा साउंड निकलता है, तो आप आ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अन न पढ़ने को जाए आप एन पढ़ना चाहिए, और मैंने आपको बता ही दिया कि कब द और दी पढ़ना है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे। व्हेन टू यूज आ एन का उपयोग कब करेंगे? आ एन का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आ पेन, तो यहाँ पे जो पेन है ये क्या है? नाउन है। और एक नाउन यानी सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। अगर जो वो प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो हम उसके सामने नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा पेन्स, पेन्स क्या है? बहुत सारे पेन्स है, तो अगर जो आप इसके सामने लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर जो हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन के सामने हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय के पहले हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर जो बॉयज लिखा है तो बॉयज के आगे आप आ नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आ होता है आ का मीनिंग एक होता है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तीसरा, कैट। कैट क्या है? यहाँ पे आपका एनिमल है, तो आप एनिमल यानी एनिमल के आगे क्या लगा सकते हैं? आ लगा सकते हैं, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? आ कैट। अगर जो कैट्स लिखा है तो आप इसके आगे नहीं लगा सकते। अब एक आसान शब्दों में समझें कि आ एन का यूज हम तभी करते हैं जब हमारा कोई एक चीज हो, यानी स्पेसिफिक हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं। बट इसके और भी मल्टीपल यूजेज होते हैं। कभी कभी फ्रेज भी हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं टेक अ बाथ, तो वो फ्रेज होता है, एक फिक्स होता है, आप उसको एक फिक्स वर्ड में यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हैव अ बाथ, हम हैव अ बाथ या तो फॉर अ वॉक, तो ये सारे आपके फ्रेज है। फ्रेज को अगर जो हम हटा दें तो मोस्टली हम आ एन का यूज जो करते हैं वो किसी एक चीज के लिए करते हैं, जब किसी एक चीज को डिफाइन करते हैं। हाउ टू यूज आ एन का यूज हमें कब करना है, इसे हमें समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, नॉट द लेटर। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा आ एन का यूज होता है ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन पे, न कि लेटर पे। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अगर जो किसी भी वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू आए तो आप वहां पे एन लगा देंगे। यदि आप इंग्लिश के इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। आपके वर्ड पे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आप उससे ध्यान देंगे। अगर जो आपका साउंड वोवल साउंड है तो आप एन लगाएंगे, और यदि आपका वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप आ लगाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया हूं, इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे लिखा है हाउ टू यूज आ एन, यहाँ पे लिखा मैंने एक वर्ड मतलब एक कोई भी हम वर्ड लेंगे। अब फर्स्ट लेटर, अगर जो आपका फर्स्ट लेटर क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है, तो आपको क्या यूज करना है? आ यूज करना है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड भी आना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा डॉग, तो जो डॉग मैंने लिखा, तो जैसे मैंने डॉग को बोला तो यहाँ पे कौन सा साउंड निकला, ड। तो जैसे ही ड का साउंड निकला तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अ डॉग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट से, और इसका जो साउंड भी निकला वो कौन सा साउंड निकला, कॉन्सोनेंट साउंड। जब ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ और कॉन्सोनेंट साउंड आया तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, अ लगाया। लेकिन अगर जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है और आपका वोवल साउंड आता है, क्या आता है, वोवल साउंड, तो वहां पे आप आ नहीं लगाएंगे, वहां पे आपको एन लगाना होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय, तो जैसे मैंने ऑनेस्ट बॉय पढ़ा तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो आपका एच है, जो यानी आपका वर्ड शुरू हुआ किससे शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। जब हम इसे पढ़ेंगे अ का साउंड आएगा, और जैसे ही अ का साउंड आएगा तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो आपको भी क्या समझ में आया, अगर जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर आता है और वोवल साउंड आता है तो हम वहां पे एन लगाते हैं, न कि अ लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर जो कॉन्सोनेंट लेटर आ गया तो हमें अ लगा देना चाहिए, तो वो बच्चे गलत हो जाएंगे अगर जो इस तरीके से करेंगे। उनको ये ध्यान देना होगा, कॉन्सोनेंट लेटर आने पे अगर जो वोवल साउंड आ रहा है तो हम आ नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। यदि कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है तब हम जाके अ लगाएंगे। अगर जो आपका वोवल लेटर आता है और वोवल साउंड आता है, यानी दोनों क्या होता है, वोवल आता है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं एप्पल, तो जब हम एप्पल बोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एप्पल जो शुरू हो रहा है ए लेटर से शुरू हो रहा है और इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या सा आ रहा है, ए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन एप्पल। दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे अगर जो आपका वोवल लेटर आता है, क्या आता है, वोवल लेटर आता है और कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो आपको क्या लगाना है, आ लगाना है, न कि एन लगाना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लिखा तो यूनिवर्सिटी के आगे बहुत सारे बच्चे तुरंत एन लगा देते हैं, लेकिन अगर जो आप एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यू से शुरू हुआ, यानी वोवल लेटर से शुरू हुआ, बट इसका जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी य से शुरू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एन न लगाने के बजाय अ लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आप अच्छे से ध्यान से चार्ट को समझ लेना। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अ एन को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे नॉर्मल शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अ होता है, एन होता है, एन हम तब लगाते हैं जब हमारा वोवल साउंड आता है, वोवल साउंड आता है, न कि लेटर। वोवल साउंड क्या होता है, हिंदी के हिसाब से जो हमारा वोवल साउंड होता है वो आ से लेके आ तक होता है, यानी जैसे ही वोवल साउंड आएगा तो आप क्या लगाना, एन लगाना। और अगर जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है यानी क से लेके ज्ञ तक, तो आपको क्या लगाना है, आ लगाना है, यानी लेटर पे मत ध्यान देना कि कौन सा लेटर आ रहा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो जब मैंने एप्पल लिखा यहाँ पे तो एप्पल में ए का लेटर आया और साथ साथ में साउंड भी कौन सा आया, वोवल का साउंड आया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन एप्पल। अब यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय में कौन सा साउंड आया, ब का, और ब के पहले हम क्या लगा देंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि ब से साउंड आ गया, ब का साउंड आने के नाते हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया। कैट में आपका ये किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे का साउंड आ रहा है, इसीलिए क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। और डॉग, डॉग में देखेंगे यहाँ पे ड का साउंड आ रहा है, तो ड का जब साउंड आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एलिफेंट, एलिफेंट के आप एलिफेंट में देखेंगे ये आपका यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये ई से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑरेंज, ऑरेंज में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे।
तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल होता है बच्चों के लिए, और चार्ट की मदद से यदि आपको समझ में आता है तो आप उसकी मदद से समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ और आप बताइएगा। जैसे मैंने लिखा गुड, गुड के आगे आप क्या लगाओगे? अब अगर जो आप ये सोचते हो कि गुड के आगे हम आ लगा दें या एन लगा दें तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुड है ये आपका अनकाउंटेबल है, तो गुड के आगे हमें कुछ नहीं लगाना होता है। तो एन का यूज कब करते हैं? मैंने आपको पीछे बताया था कि एन का यूज एक चीज को बताने के लिए करते हैं एन का यूज। तो यहाँ पे जो गुड के आगे अगर आप आ लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड क्या है? अनकाउंटेबल है। अब जैसे गिनो आप, मैं 1 अच्छा हूं, मैं 2 अच्छा हूं, मैं 3 अच्छा हूं, आप इस तरीके से गिन नहीं सकते। आप जब आप गिन नहीं सकते तो इसलिए आप आ लगा नहीं सकते। लेकिन अगर जो कोई भी चीज अनकाउंटेबल है और उसे हम काउंटेबल बना दे, जैसे मैंने कहा गुड बॉय, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं आ, क्योंकि अब ये गिना जा सकता है। इन द सेम वे जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के आगे आप क्या लगाओगे? अगर जो आप ब्यूटीफुल के आगे आ लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये गिना नहीं जा सकता। अगर जो मैंने यहाँ पे गर्ल लगा दिया तो आपका ये गिना जा सकता है, तो आप इसके आगे आ लगा सकते हैं। इन द सेम वे अगर जो मैंने लिखा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के आगे आप क्या लगाएंगे? अगर जो आप ऑनेस्ट के आगे आया लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, या एन लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमानदारी को गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। तो आपको क्या करना होगा? इसे काउंटेबल बनाना होगा। जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट डॉक्टर, तो यहाँ पे अब गिना जा सकता है, तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा साउंड आ रहा है? ऑ का साउंड आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा आ एन का यूज कैसे करते हैं। अब आ एन का यूज हम किस किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं हम इसे समझते हैं। मोस्टली जो आ एन का यूज होता है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहला, एक सिंपल नाउन के पहले, जैसे यहाँ पे लिखा है आ बॉय, बॉय के पहले हमने आ का यूज कर दिया, तो एक नाउन है, नाउन के पहले डायरेक्ट हमने लगा दिया। दूसरा आ एन का यूज हम करते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाते हैं और एडजेक्टिव के पहले आ एन लगाते हैं। मैंने पीछे आपको वो बताया, लेकिन ये आपको ग्रामर के तरीके से बता रहा हूँ। तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले हम आ एन लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, अब बॉय के पहले क्या आ गया? गुड आ गया। गुड मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता ही हो क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बताते हैं वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे लिखा है यू आर ए गुड बॉय, तो यहाँ पे ये गुड क्या है? बॉय के बारे में बता रहा है, यानी नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे गुड को क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो अब आप समझेंगे कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या करेंगे? आ एन का उपयोग करेंगे, न कि नाउन के पहले। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं? गुड अ बॉय लिखते हैं, तो गुड अ बॉय नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? अ गुड बॉय। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो उसके पहले हम आ एन का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे जो वेरी लिखा है ये आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। एडवर्ब क्या होता है कि ये हमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन के बारे में बताता है, उससे उसको डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ही रन्स क्विकली, तो यहाँ पे जो क्विकली है ये किसको डिफाइन कर रहा है? वर्ब को। दूसरा, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, तो यहाँ पे जो वेरी है ये किसको डिफाइन कर रहा है? एडजेक्टिव को। समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। अब हम आपको फिर यहाँ पे बता रहे हैं, नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो हम क्या लगाते हैं? आ एन का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा है अ वेरी गुड बॉय। आ एन प्लस नाउन, नाउन के पहले आ एन के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लिखा है वह लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज ए बॉय। यह कलम है, दिस इज ए पेन। और वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है, नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। पेन, पेन के पहले हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगा दिया। एन क्यों लगाया? क्योंकि आ का साउंड आ रहा है।
पेन के आगे आ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पा का साउंड आ रहा है, और बॉय के आगे हमने ब आ लगाया क्योंकि ब का साउंड आ रहा है। तो आपने देखा कि बॉय पेन अम्ब्रेला ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया, आपका आ एन लगा दिया। दूसरा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव के पहले हम आ एन का उपयोग करेंगे। जैसे लिखा है वह अच्छा लड़का है, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय आपका क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव आपका गुड है, और उसके पहले हमने क्या किया, आर्टिकल्स का यूज कर दिया। फिर मैंने लिखा यह नई कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए न्यू पेन। पेन आपका नाउन है, न्यू आपका एडजेक्टिव है, और आ क्या है, आपका आर्टिकल है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है वह पुराना छाता है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, दैट इज एन ओल्ड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपका नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो आपको ये समझना है कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आता है, तो जब आप आर्टिकल्स का उपयोग करेंगे तो आप हमेशा एडजेक्टिव के पहले करेंगे, न कि एडजेक्टिव के बाद। तीसरा, आ एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले आ या एन का उपयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो बॉय आपका क्या है, नाउन है, गुड क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, ये आपका एडवर्ब है। यहाँ पे जो आ लगा है ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल का उपयोग हम कब किया, एडवर्ब के पहले किया, और गुड आपका एडजेक्टिव है, बॉय आपका नाउन है। एक यहाँ पे लिखा है सेंटेंस, प्रियांशी अत्यधिक सुंदर लड़की है। तो जैसे मैंने लिखा प्रियांशी अत्यधिक सुंदर लड़की है, तो मैंने क्या लिखा, प्रियांशी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आपने देखा गर्ल आपका नाउन है, और ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव है, एंड एक्सट्रीमली ये आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया, एंड। तो ये चीज आपको सेंटेंस में ध्यान देना है। यदि नाउन केवल आता है तो नाउन के पहले हम आ या एन का उपयोग करेंगे। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आप एडजेक्टिव के पहले आ या एन का उपयोग करेंगे। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, तो आपको आ एन का उपयोग एडवर्ब के पहले करना है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एरर्स करते हैं, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और हम इनके ऊपर समझते हैं कि कहाँ पे हमें आ लगाना है और एन लगाना है। अब यहाँ पे लिखा है इंडियन। इंडियन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ई का साउंड आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक्सरसाइज, तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज तो ए का साउंड आता है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगली वुमन, तो यहाँ पे अगली में क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, यहाँ पे आपका आ का साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आर, यहाँ पे आपका एच लेटर आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, बट यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, आ, यानी वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑनर, तो ऑनर आप जब पढ़ते हैं तो ऑ का साउंड आता है, लेकिन यहाँ पे एच यानी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। अगर जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो लेटर पे को ध्यान नहीं देंगे, हम साउंड पे ध्यान देंगे। आपका जो साउंड आया वो क्या आया, ऑ का साउंड आया, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कभी आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, और कभी आपका वोवल लेटर आ रहा है। लेकिन आपका जब कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, अगर जो वोवल साउंड आ रहा है तो हम एन लगा रहे हैं, और अगर जो आपका वोवल लेटर आ रहा है और वोवल साउंड भी आ रहा है तो हम एन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यानी आपका ये वोवल से शुरू हो रहा है, और इसका जो साउंड आएगा वो यह से आएगा, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। इन द सेम वे यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में देखेंगे ये आपका वोवल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो आपका साउंड आएगा ये कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपका यू यानी आपका वोवल लेटर आ रहा है, बट इसका जो साउंड आ रहा है यह आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। यूनिट, यूनिट में भी लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर आता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। यूरोपियन जब हम पढ़ते हैं तो यूरोपियन में आपका जो पहला साउंड आता है वो आता है यह का, लेकिन ये आपका शुरू होता है वोवल लेटर से, इसलिए हम यहाँ पे आ लगाएंगे।
वन आइड बॉय, वन आइड बॉय मतलब एक आंख का अंधा। जब हम बोले वन आइड बॉय तो यहाँ पे ये ओ से शुरू हो रहा है, बट आप यहाँ पे जब अब बोलते हैं आपका जो साउंड आ रहा है वो वह साउंड आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। 1 रुपी नोट अगर जो आपका लिखा है तो ये भी किससे, कौन सा साउंड आ रहा है, व का साउंड आ रहा है, लेकिन ये वोवल लेटर से शुरू हो रहा है, तो वोवल लेटर से शुरू हो रहा है इसलिए आप एन मत लगा देना। आपको क्या करना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो आपका साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है सेम चीज आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, व का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा इस पूरे वीडियो में कि जो हमारा आ एन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साउंड के ऊपर, यानी हमारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, न कि लेटर के ऊपर। तो आप ऐसे गलती मत करें कि आप अगर जो ए ई आई ओ यू को देखें तो आप एन लगाएं और बाकी कॉन्सोनेंट लेटर देखें और आप आ लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। आप जब भी आ एन का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें हमारा कौन सा साउंड आ रहा है। यदि वोवल साउंड आ रहा है तो एन लगाइए, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप आ लगाइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो भी अपने और एन के डाउट्स को क्लियर कर सकें।